मेरे प्रिय आत्मजन, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज हम सांस ध्यान की बात करने जा रहे हैं कि जो सांस का ध्यान है, सांस ध्यान है, इसको हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये समझो कि सम्यक श्रवण क्या है। क्योंकि किसी भी ध्यान के बारे में, कोई भी आप ध्यान सीखते हो, ध्यान सीखने के पहले सबसे पहले ये जानना होता है कि श्रवण क्या है, सुनना क्या है। क्योंकि हमारे देश में एक महापुरुष हुए हैं, महावीर, इन्होंने सम्यक श्रवण पे ही बात की है। इन्होंने कहा कि अगर सम्यक श्रवण किया जाए तो भी मुक्ति संभव है। तो सम्यक श्रवण क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। सम्यक श्रवण ऐसा सुना जाए जैसा सुना जाना चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ बताते हैं कि जब आप किसी बुद्ध पुरुष की या किसी महापुरुष की आप वाणी सुनते हो, सत्संग सुनते हो, तो वो ये सुनना ऐसा हो कि फिर आप उस दौरान और कोई काम ना करो। भले आप शाम को सुनो, दिन में सुनो, कभी सुनो, लेकिन आप ऐसा सुनो एकदम मौन होके कि सिर्फ सुनना ही रह जाए। हम आपसे जो भी बातें करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, कुछ ध्यान की विधियां आपको बताई जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो आपके लिए, जब आप सुनो तो सुनना ऐसा हो कि ये पूर्ण हो, परिपूर्ण हो सुनना। जैसे हम बहुत सारा एक भोजन एकदम से मंगा लें, बहुत सारी चीज़ें एकदम से मंगा लें और हम खा ना पाएँ, हम अपच हो जाए हमारे लिए। तो आप सवाल पूछो और सवाल पूछते जाओ, और सवाल ऐसे हों कि जो आपके सवाल हों, जो मैं आपके सवालों का उत्तर दूं, वो सवाल खाली पूछना ही महत्वपूर्ण ना हो, वो सुनना भी महत्वपूर्ण हो। आप अपने सवालों को सुने और सुनने के दौरान उस तरीके से ध्यान करें जैसा कहा जाता है। क्योंकि जो सवाल होते हैं ये आपके सवाल बहुत गहराई से आते हैं, और जो सवाल अंदर से आते हैं, हमारी समस्या होती है, उसको अगर हम ठीक से सुने तो वो पूरी तरीके से हम उसमें उतर जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम बोल कुछ रहे हैं, आप समझ कुछ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम जैसे आप 8-10 लोग जुड़े हो और हम बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सब सुन लो। मैं बोलूँगा कुछ, आप सुनोगे कुछ, आप समझोगे कुछ। ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि यहाँ सम्यक श्रवण नहीं होता है। हम सोच कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, तो ये एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ऐसा सुनना है कि सुनना ध्यान हो, कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सिर्फ इतना हो। ये नहीं कि आप साथ में और बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, और पता चला कि जो सारी बातें बोली गई वो कहीं और चली गई। तो पूरी तरीके से सुनना हो। और इस सुनने के सिलसिले में आप जिस सांस ध्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सांस का ध्यान कैसे किया जाता है, तो सांस का ध्यान करने के लिए थोड़ी सी बातें आपको ये समझना होगा कि आप सांस लेते हो, बिल्कुल नेचुरल सांस, सांस अपने आप चल रही है। सांस में हम कोई जोर नहीं लगाएंगे, ना हम कोई तनाव लेंगे सांस लेते समय। जो नेचुरल सांस चल रही है उसी सांस को हमें देखना होता है। सांस को अपनी तरफ से स्लो या सांस को अपनी तरफ से हमें तेज नहीं करना होता है। जो सांस हमारी चल रही है हमको ठीक ठीक उसे देखना है। और ये देखना कहीं से भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि चूँकि ये सांस नाक का हिस्सा है, आपके नाक से सांस आती है, तो आप नाक के पोर्शन पे देख सकते हो कि नाक से सांस अंदर आ रही है और ये धीरे धीरे अंदर जा रही है, आपकी गहराई तक जा रही है। फिर सांस बाहर जा रही है, आप इसको देख रहे हो। एक जस्ट एक अवेयरनेस है आपकी, एक जागरूकता है कि आपकी सांस चल रही है और सांस को आप देख रहे हो। सांस नेचुरली अंदर आ रही है, सांस अपने आप बाहर जा रही है, और जस्ट आप इसको एक देख रहे हो विटनेस के तौर। और इसमें यह भी नहीं है कि आपको एकदम से तेज लेना है या एकदम से धीमा कर देना। हाँ, जब आप सांस को देखने लगोगे तो देखने के दौरान अगर लंबी प्रक्रिया चल जाती है तो उस दौरान कभी कभी सांस एकदम तेज, एकदम से धीमी हो जाती है। लेकिन जिस स्पीड में हो, जैसे हो, वैसे ही सांस को आपको देखना है। धीमी हो तो, तेज हो तो, और पूरी तरीके से देखना है।
इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम ले लेते हैं जो आपने पहले पूछे थे सुबह में। किसी ने पहला क्वेश्चन इसमें है, मेडिटेशन में नेचुरल सांस देखना है या फिर स्लो करना है? नहीं, नेचुरल ही देखना है। जो सांस चल रही है बस उसी को हमें देखना है, और उसे न धीमा करना है न तेज करना। अपने आप अगर वो धीमी तेज होती है तो उस कंडीशन में भी हम उसको देखते जाएंगे। कभी कभी सांस को देखते देखते हमें ऐसा लगेगा कि सांस एकदम से रुक गई है। जब रुक गई है तो ठीक है, तब भी आप देख रहे हो, आपको ये पता है कि सांस रुकी हुई है। और कुछ और सवाल हैं। किसी ने पूछा है, विचार का जन्म कहाँ से होता है? पहली बात, विचार का जन्म कहाँ से होता है आप ज़रा सोचो। कभी आपने सोचा है? विचार का जन्म आपके होश के अभाव में होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अंधेरे का जन्म कहाँ से होता है, अंधेरा कैसे पैदा होता है, तो जब प्रकाश नहीं होता है तो अंधेरा पैदा होता है। ऐसे ही जब आपके अंदर होश का अभाव होता है, आपका होश का लेवल कम होता है, तो विचार पैदा हो जाता है। होश का लेवल और कम हो जाता है तो यही विचार आपके चित्र रूप में आ जाते हैं। आप स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, आप सपने देखने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे आपके विचार कम होते जाते हैं। और इसी में आगे पूछा है, कभी कभी ऐसे भी विचार आते हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं होते हैं। कोई भी विचार आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि चैतन्य के भीतर कोई विचार पैदा नहीं होता है। विचार बेहोशी में होता है, और जन्मों जन्मों से जो हम विचार लेके चलते हैं वो सब आ जाते हैं। कभी कभी अपने नहीं, दूसरों के भी विचार आ जाते हैं। कोई दुखी व्यक्ति अगर आपके सामने बैठ जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मन में एक उदासी के विचार आ जाएंगे। कोई सुखी व्यक्ति आपके पास बैठ जाएगा, आपको एक आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो विचार हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं, दूसरों के भी आते हैं। हमारे अंदर आए, हम उनसे जुड़ गए, और हम जब उनसे जुड़ गए तो वैसे ही एक्टिविटी होने लगी। क्या सांसों को कंट्रोल करने से मन और विचार दोनों कंट्रोल हो जाते हैं? हाँ, सांस का मन से बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें ध्यान के दौरान सांस को कंट्रोल नहीं करना है। अब हमारी हर एक्टिविटी में आप देखते होंगे कि सांस बदल जाती है, सांस की लय बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हो, आपकी सांस तेज चलने लग जाती है। आप मौन होते हो, जब आप शांत हो जाते हो तो आपकी सांस धीमी हो जाती है। आप खुशी में होते हो, आपकी सांस तेज हो जाती है। हर लय में आप देखो, जब आपके अंदर कोई भी प्रभाव आता है, आपके अंदर दुख आता है, आपके अंदर सुख आता है, आपके अंदर प्रेम आता है, हर कंडीशन में ज़रा आप अपनी सांस की लय को गौर करो तो आपकी सांस की लय बदल जाती है। इसलिए जापान में बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सांस को कंट्रोल करके भी विचारों को कंट्रोल कर ले जाते हैं। अगर सांस आपकी बहुत तेज तेज चल रही है, आप क्रोध में हो, और आप कुछ न करो, खाली सांस की लय धीमी करने लग जाओ। जब आप सांस की लय धीमी करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि वो जो क्रोध था धीरे धीरे विदा होने लग जाएगा। और कुछ प्रश्न इसमें है। सांसों का और मन से क्या रिलेशन है? सांसों का मन और विचार से क्या रिलेशन है? देखो, पहली बात तो हम आपको ये क्लियर कर देना चाहेंगे कि मन और विचार, ये दो पहले समझ लें, ये दो क्या है। विचार क्या होता है? बहुत सारे विचारों के समूह को मन कहते हैं। मन विचार दो अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे हम आपसे पूछते हैं जंगल क्या है, फॉरेस्ट क्या है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि बहुत से सारे घास फूस और फूल कांटे सबको मिला के आप क्या कहते हो कि जंगल है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के जंगल है। रथ क्या कहते हैं? बहुत चक्के भी हैं रथ में, उसके बाद घोड़े भी हैं, आदमी भी उसमें बैठा हुआ, सब मिला के रथ कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम ये देखें कि जो बहुत सारे विचार हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, बहुत सारे विचार अगर एक तरफ से मिला लिए जाएं और उनको जोड़ दिया जाए तो वो मन कहा जाता है। मन विचारों का समूह है, जिसमें अच्छे विचार होते हैं, बुरे विचार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ सवाल आपके लिए लेते हैं। हाँ, किसी ने पूछा है कि अगर डेली 3 घंटे ध्यान करते हैं, 3 आवर्स पार्ट में मेडिटेशन करते हैं, तो कितने समय में इनलाइटेंड हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं? पहली बात, मुक्ति का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई टाइम है। आप कर सकते हो, लेकिन
इसमें आपको फल की इच्छा नहीं करनी है कि कितना समय हमको लगेगा मुक्त होने में। आप बहुत सारी चीज़ें करते हो जीवन में, आप कोई नौकरी करते हो, कोई काम करते हो, तो आप उसकी सैलरी चाहते हो, आपको पारिश्रमिक चाहिए होता है। वही आदत हम यहाँ नहीं लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान में, जब हम ध्यान में जा रहे हैं तो हम एक प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, और वहाँ पे हम ये सोच के बैठें कि हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। हे प्रभु, सिर्फ यह एक टाइम ऐसा है जिसमें मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूँगा, लेकिन ये मेहनत, इस मेहनत की मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं लेनी है, कोई मेहनताना नहीं लेनी, कोई सैलरी नहीं लेनी है। तो आप बुद्धत्व के लिए श्रम कर रहे हो, आप परिश्रम करो, ध्यान करो, लेकिन बुद्धत्व फल के रूप में मत चाहो, क्योंकि अगर फल के रूप में आप चाहोगे तो ये चाह ही आपकी बाधा बन जाएगी। कितने समय में नहीं कहा जा सकता है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, धैर्य की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना है। हमें बस श्रम करना है, और इस श्रम में जो भी परमात्मा जो दे दे हमको, जैसा भी दे दे, वो प्रसाद रूप है, उसको हम ले लेंगे। और कुछ बातें, जब ध्यान करता हूँ तो टाइमर लगा के करना पड़ता है, पर कभी कभी टाइम पूरा ना होने पर भी मन करने लगता है अब बस करो। तो इस मन पर काबू कैसे पाएं? देखो, पहली बात थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मन क्या है। मन एक तरीके से ये खुला रहता है, मन को एकदम से हमें छोड़ देना होता है। आप मान लो, जैसे आज हम सांस ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, श्वसन ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। आप सांस को देखते हो, जब आप सांस को देख रहे होते हो, उस दौरान क्या होता है, बीच बीच में आपका ध्यान सांस से हट जाता है और फिर आप मन को विचार चलने लग जाते हैं। आप इसमें परेशान मत हो, आप बराबर सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो। आप ये कभी मत सोचो कि आप कंटिन्यूअस लगातार एकदम से आप सांस को देखने लग जाओगे। बार बार होगा कि आप सांस को देख रहे होगे और आपका ध्यान अचानक हट जाएगा और मन पे चला जाएगा, विचार पे चला जाएगा, मन पे चला जाएगा, आपका मन चलने लगा, क्या करने लगा। तो आपको धीरे धीरे एक क्रोध उत्पन्न होगा, परेशानी आएगी, यार उठो, अब यहाँ से उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना भी चला जाए, आप सांस को देख रहे हो, नेचुरल आप सांस को देख रहे हो, सांस चल रही है। उस दौरान जब भी आपके मन में विचार चलता है, भाव चलता है, तो आप अनजाने में द्वंद्व करने लग जाते हो, लड़ने लग जाते हो, सांस को देखना छोड़ देते हो और मन में संघर्ष करने लग जाते हो। तो आपको वो संघर्ष नहीं करना। जब आपको ये ध्यान आए कि आप संघर्ष कर रहे हो, तो आप फौरन फिर सांस को देखने लग जाओ। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं आएगा, ऐसा टाइम नहीं होगा कि आप मन को काबू नहीं किया जा सकता है। पहली बात, क्यों? क्योंकि मन एक तरीके का अपने आप चलता है। मन, जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं, जैसे एक पानी है, एक मग है, मग में भरा हुआ पानी है, और उसमें बहुत सारे मिट्टी, धूल आप सब मिलाए हुए हो, और हाथ से उसको चलाते रहो। हाथ से जब चलाते रहते हो तो वो क्या होता है कि एकदम से वो बढ़ता रहता है और पूरा का पूरा चीज़ों को गंदा कर देता है। लेकिन अगर आप उसको शांतपूर्वक देखते जाओ तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो मन देखने से मिट जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया कि मन होश का अभाव है। जब आपके अंदर होश की कमी होती है तो विचार चलने लगता है और विचारों का जोड़ मन हो जाता है। तो जब हम ध्यान करने लगेंगे और ध्यान की प्रक्रिया से धीरे धीरे हमारा होश का लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये जो विचार है, मन है, अपने आप मिटता जाएगा। जैसे जैसे विचार शून्यता हमारे भीतर आएगी, वैसे वैसे हम अमन में प्रवेश करने लग जाएंगे। इसलिए मन को कंट्रोल करने या मन को काबू करने के लिए आप परेशान ना हो, ना मन को काबू करने की कोशिश करें। मन को काबू करना वैसे ही है जैसे हम अपने दोनों हाथों को लड़ाएं। दोनों हाथों को लड़ाएं तो हम उसमें अपने आप थक जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। ये स्वयं का संघर्ष हो जाता है। तो मुझे संघर्ष नहीं करना है, मुझे सहज भाव से ध्यान करना है। आप ध्यान करो, जितनी देर आपका ध्यान लग जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आप सहज भाव से ध्यान करो। और जब वहाँ से आपका ध्यान हटता है, आपका ध्यान हट जाए, मन की तरफ चला जाए, तो फिर सहज भाव से, जैसे आपके मन में, भाई आपके मन में अगर कोई विचार आता है तो आपको ये पता चल जाता है ना कि आप सांस देखना भूल गए। तो
आपको फौरन फिर से सांस को देखने लग जाना है। बार बार आपको ये प्रयास करना है सांस को देखने का, और जैसे आप सांस को देखना भूल जाओगे तुरंत आपका मन चलने लग जाएगा। तो मन को कभी काबू में मत करने की कोशिश करो। मन को ऐसा समझो जैसे मन से आपका कोई मतलब ही नहीं है, बस आप सांस को देख रहे हो, सांस को देख रहे हो, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, हम इसके विटनेस हैं, बस हम इसको देख रहे हैं। बीच में जहाँ जब भी ध्यान आपका सांस से हटेगा आप तुरंत मन पे चले जाओगे, और जब आप मन पे चले जाओगे तो बस आप ये समझ लेना ये कसौटी है कि अब मुझे फिर से सांस देखना है, फिर आप सांस देखने लग जाओ। इसमें आगे चल के मैं 25 से 30 मिनट का या 40 मिनट का पूरा एक ध्यान की विधि आपको भेजूँगा सांस पे आगे चल के, और ये आपको लगा के करना। जैसे ये आप ऑडियो मेरा जो है आप एक रिकॉर्ड इसको जो है ऑन कर लेना और ऑन करके आप सुनना। इस दौरान ऑन रहे और ध्यान भी आप करते रहना, तो ये बात आपकी पूरी समझ में आ जाएगी आपको कैसे करना है। तो आज यहीं पे हम अपनी बात को विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपके और भी जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लेते रहेंगे और बताते रहेंगे, लेकिन आप पूरा ये कोशिश करें कि खाली क्वेश्चन की होड़ में आपको नहीं जाना है। आप भले कम क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन पूछें, दो क्वेश्चन पूछें, जो आपके समझ में ना आए क्वेश्चन पूछें, बट उस क्वेश्चन को फिर समझने का पूरा प्रयास करें। सम्यक श्रवण, अगर आप ठीक से क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ही आप ध्यान कर पाएंगे, नहीं तो मेरी इसी बात को हर आदमी हर तरीके से समझ रहा है, तो आपको ठीक वही समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।